हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसको हम मासिक राशिफल के नाम से भी जानते हैं। और ये जनवरी 2023 का है साथियों। ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। और अभी जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कन्या लगन राशि के जो जातक हैं इस कार्यक्रम में उन्हीं के ही विषय में बात करेंगे कि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं आपका जनवरी 2023 किस प्रकार का रहने वाला है, कैसे परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहा है। और इस बात का पता लगता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जो भी ग्रहों की स्थिति गोचर में होती है उस समय पर, तो जनवरी 2023 में जो गोचर में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उससे भी हम आपको अवगत कराते हैं। यूँ तो पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है आप कन्या लगन राशि के जातकों का हमारे, उसमें ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। लेकिन कौन ग्रह अपना कब राशि परिवर्तन करेगा, किस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, किस राशि से निकल के किस राशि में जाएगा, किस घर से निकल के किस घर में जाएगा, ये जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं। और ये भी जानना आवश्यक है कि भाई हमारे कौन ग्रह कितना खराब है या कितनी अच्छी स्थिति में है, इस बात का भी हमको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो इसी लिए हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है जनवरी 2023 में गोचर में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रह गोचर की स्थिति के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे केतु की, जहाँ पर 7 लिखा हुआ देख रहे हैं चार्ट में आप मेरे पीछे। ये 7 नंबर तुला राशि होती है। तुला राशि के लॉर्ड वीनस यानी कि शुक्र होते हैं और केतु शुक्र के मित्र हैं। तो केतु जो है वो अपनी परम मित्र राशि तुला में द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, 9 नंबर जो है ये जहाँ पर लिखा हुआ है ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। तो सूर्य जो है बृहस्पति के मित्र हैं और बुध जो है गुरु के सम है, ना दोस्त हैं ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो सूर्य तो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं धनु राशि में चतुर्थ भाव 4th हाउस में, और बुध जो है वो अपनी सम राशि में है। लेकिन बुध की स्थिति यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी क्या पूरी कमज़ोर है, क्योंकि बुध जो है वो पहले से ही अस्त भी हैं और वक्री चाल भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बुध जो है वो 13 जनवरी को पूर्व में उदय होंगे, 13 जनवरी, और 18 जनवरी को ये मार्गी होंगे। तो 18 तक जाकर के इनकी पोजीशन में सुधार होगा बुध की। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुध जो है ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये बने रहेंगे इसी राशि में ही, इसी घर में पूरे महीने। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को, और ये अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि इनका प्रवेश होगा मकर में। मकर कहाँ पर है, जहाँ 10 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, जहाँ शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं वहीं पर ही सूर्य भी प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। और उनका जो फिर संबंध है वो शुक्र शनि के साथ बनेगा। और शुक्र भी और शनि भी सूर्य के शत्रु हैं और शुक्र शनि आपस में परम मित्र हैं। लेकिन क्या होगा कि यहाँ सूर्य का अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ सिर्फ मात्र 3 दिन ही संबंध बनेगा, क्योंकि 14 तारीख को वो आएंगे अपनी शत्रु राशि मकर में पंचम भाव में जहाँ पर शुक्र शनि बैठे हैं, और 17 जनवरी को शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी अपनी स्वयं की राशि मकर से यहाँ से निकलेंगे पंचम भाव से, और कहाँ जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे, षष्ठ भाव में 17 जनवरी 2023 को, और फिर माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। और 30 जनवरी को ये अस्त होंगे शनि। शुक्र भी जो है वो 22 जनवरी तक तो रहेंगे मकर में सूर्य के साथ। 22 तारीख को शुक्र जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि मकर से निकल करके, और अपनी परम मित्र राशि कुंभ में उनका प्रवेश होगा, और वहां पर उनका संबंध बनेगा अपने परम मित्र शनि के साथ। और फिर वो दोनों ग्रह शुक्र शनि माह के अंत तक कुंभ राशि में छठे भाव में बने रहेंगे, और सूर्य बने रहेंगे माह के अंत तक मकर राशि में पंचम भाव में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में, जहां पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं वो
मीन राशि होती है और ये घर जो है सप्तम भाव है, 7th हाउस। तो बृहस्पति की राशि है ये, बृहस्पति इसके लॉर्ड है मीन राशि के। तो बृहस्पति अपनी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ, और इनकी ऐसी स्थिति पूरे महीने रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। आगे बात करेंगे राहु की। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ राहु बैठे हैं, और घर ही अष्टम है, अष्टम भाव 8th हाउस। और 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं, और मंगल राहु के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु। तो ये बात कहें तो ज़्यादा गलत नहीं होगा कि राहु अपनी शत्रु राशि मेष में अष्टम भाव में बने हुए हैं, और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे और अंत में बात करेंगे मंगल ग्रह को लेकर। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, 9th हाउस, और ये राशि जो है टॉरस है, वृषभ, और इसके स्वामी यानी कि लॉर्ड जो है वो वीनस है, शुक्र। तो मंगल शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र उनके सम है, यानी कि अपनी सम राशि, ना दोस्त ना शत्रु, ना मित्र ना शत्रु। तो मंगल अपनी सम राशि में बने हुए, लेकिन ये वक्री स्थिति में है 1 जनवरी से ही, बल्कि उससे पहले से। तो 12 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे मंगल, इसी राशि में, इसी घर में, और राशि परिवर्तन इनका होगा नहीं, रहेंगे भी इसी घर में, इसी राशि में पूरे महीने। 12 जनवरी से इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, कहने का भाव ये है। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो कि जनवरी 2023 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में बनने वाली है, और इसी के ही आधार पर आपको शुभ अशुभ, अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है जनवरी 2023 में, अलग अलग फील्ड्स में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होता है, वो व्यक्ति का करियर होता है, उसका व्यवसाय होता है, पेशा, उसकी बात करते हैं आपसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, यूँ तो पूरे महीने जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार, बहुत स्मूथ आपका काम चलेगा, बहुत अच्छा। कोई ज़्यादा कोई ऐसी छोटी मोटी कोई परेशानी आ गई तो आ गई, जिसको हम परेशानी नहीं मानते हैं, परेशानी तो बड़ी होती हैं। तो आपका कार्य बहुत सुलभता के साथ, बहुत आसानी के साथ आप अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके केस में, कि आपका जो वर्चस्व है अपने कार्य क्षेत्र में, वो एक अलग आपकी इमेज बनेगी, इमेज रहेगी। और वो इमेज किस रूप में रहेगी कि आपके पास अच्छा ज्ञान है, अपने काम की आपके पास एक्सपर्टीज है, और इसी कारण आपको मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। और जो भी कार्य आप करेंगे अपने ज्ञान के बेस पर करेंगे, जो आपके पास नॉलेज है उसके आधार पर करेंगे, और उसी आधार पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपको कोई अच्छा पदवी भी मिल सकती है। कहने का भाव ये हुआ कि ये जो महीना है जनवरी 2023 आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, ये सफलता का समय है अपने कार्य क्षेत्र में हर तरीके से, अगर हम एक सेंटेंस में बात पूरी करें तो ये आप जान लीजिए। आगे बात करते हैं आपकी आय के विषय में कि धन का स्थिति कैसा रहने वाला है जनवरी 2023 में। प्रिय साथियों, धन की स्थिति ना बहुत अच्छी रहेगी ना खराब रहेगी, मध्यम रहेगी, और ये पूरे माह ऐसे ही रहेगी। बहुत सामान्य से मध्यम के बीच में आपको धन का आगमन होता रहेगा। यूं तो व्यापार का भी योग बन रहा है, जो जातक कोई न्यू स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं तो वे कर पाएंगे, कर सकते हैं, और उनको उनके परिवार की भी अच्छी मदद मिल जाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि पीछे हटे हैं या कुछ थोड़ा, लेकिन बाकी सदस्य जो हैं परिवार के, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, उनका आपको पूरा मदद मिलेगा, पूरी सहायता आपको मिलेगी उनकी ओर से। अगर आप कोई अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बना हुआ है शुक्र और शनि के कारण, उधर सूर्य और बुध के कारण बना हुआ है। हालांकि बुध की स्थिति तो बहुत कमज़ोर है, मैंने जैसा कहा था, लेकिन 18 तारीख को बुध की स्थिति जब तक बेहतर होगी, सूर्य वहाँ से निकल चुके होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे महीने आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत मेंटेन रहेगा, ऊर्जा लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, यानी कि मेहनत करके आगे बढ़ने में आपका बिलीफ रहेगा कि आप ये चाहेंगे कि मैं खूब परिश्रम करूं, मेहनत करूं,
ज्ञान तो आपके पास होगा ही, उसका तो आप भरपूर उपयोग करेंगे ही, साथ ही आप परिश्रम अलग से भी करेंगे। तो जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो, टैलेंट हो, कला हो, साथ में परिश्रम भी हो, तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि जो उसको अपने जीवन में सफलता ना मिल पाए? सवाल ही पैदा नहीं होता कि सफलता ना मिले। तो ये इस प्रकार का योग है, आप आगे बढ़िए, ग्रहों का सहयोग आपके साथ है। बात करते हैं अब आपके सुख सुविधाओं की। तो देखिए, सुख सुविधाओं जो हैं वो भी मध्यम तरीके से आप उनका लाभ ले पाएंगे, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों को लेकर के, कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, और यदि आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से, या आपका अफेयर है, तो उसको लेकर के कैसा रहेगा। मिले जुले रहेंगे रिजल्ट्स इस महीने, मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे। और वो इसलिए भी रहेंगे कि आपका मित्र भी आपसे नाराज हो सकता है, आप उसको भी नाराज कर लेंगे, इसकी भी संभावना अधिक है। क्यों? वो इसलिए, हालांकि आपको साथ के साथ इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि भाई मेरी वजह से मेरा मित्र मुझसे नाराज हो गया है, तो दूसरी तरफ आपका ये भी एफर्ट रहेगा कि किसी तरह से मैं उसको मना लूँ, खुश कर लूँ, उसको परसू कर लूँ। ये भी कोशिश आपकी रहेगी, और उसमें भी आप काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। लेकिन वो समय नहीं दिखता इस जनवरी के महीने में कि भाई आप दोनों अपनी मित्रता का भरपूर आनंद लें, कहीं घूमने जाएं, पिकनिक पर जाएं। ऐसी संभावना थोड़ी कम लगती है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस कमी दिखती है तो वो यही दिखती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वास्थ्य जो है प्रभावित होने की कुछ संभावना दिख रही है। तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों को लेकर के भाई ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है आप कन्या लगन राशि के जातकों के केस में। जहां तक भी हो सके, जितना भी हो सके, वातावरण तो आपके प्रतिकूल ही रहने की संभावना है। घर के जो लोग हैं आपके कार्यकलापों से या आपके बिहेवियर से या आपका जो भी बात करने का ढंग होगा उससे खफा रह सकते हैं, नाराज रह सकते हैं आपसे, आपके साथ उनके वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। तो आप जहां तक हो सके वातावरण को अनुकूल बनाने की कोशिश जरूर करें। जैसा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाएंगे, उसी हिसाब से अपने परिवार जन के साथ अपना बैलेंस बना करके चलने की आपको कोशिश करनी है। ये नहीं है कि अपने काम पर आपका पूरा फोकस है, परिवार को आपने भुला दिया, वो भी ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं छात्रों को लेकर, शिक्षा को लेकर के छात्रों के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, छात्रों के लिए 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का जो समय है ये तो है मिले जुले परिणामों की प्राप्ति। यानी कभी सामान्य आ गए, एवरेज, कभी मध्यम आ गए, कभी दोनों के बीच का रिजल्ट आ गया। ये 1 तारीख से 17 के बीच का रहेगा, सिलसिला चलेगा। हाँ, 17 के बाद से लेकर जो माह के अंत तक का समय है उसमें कुछ आप बेटर परफॉर्म करने की स्थिति में आ जाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप कुछ अच्छा अचीव कर जाएंगे माह के जो दूसरे 2 हफ्ते हैं अंतिम, उनमें। अब बात करते हैं संतान को लेकर। संतान का कैसा रहेगा। संतान की ओर से भी जो रिजल्ट्सों की प्राप्ति होगी वो माता पिता को ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, मतलब एक तरीके से मध्यम रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि माह मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है उसमें कुछ और बढ़ोतरी जरूर होगी, कुछ ना कुछ, जिसके कारण आप भी सेटिस्फाई होंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेके, अपने कार्यों को लेके, और आपके माता पिता भी आपसे खुश होंगे कि चलो भाई बच्चे हमारे धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य जो है वो आपका 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक छाती या छाती से नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। विशेष तौर पर ठंड वगैरह से बच के रहिए, इसका एहतियात रखिए, सावधानी बरतिए, अपने खान पीन का ध्यान रखिए, दिनचर्या खराब ना होने दें अपनी, उसका ध्यान रखें। हाँ, 17 तारीख से लेकर के और फिर माह के अंत तक का जो समय होगा आपके स्वास्थ्य को लेकर वो फेवरेबल टाइम है। स्वास्थ्य इस
अवधि में, इस ड्यूरेशन में अच्छा रहेगा। उपाय कौन से करने चाहिए कि जिनके कारण, देखिए सबसे बड़ा उपाय तो आपके लिए यही है कि आपके, हमने बताया कि जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है, तो आप तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। चाहे आप महिला हैं या पुरुष, जो भी हैं आप, कन्या लगन राशि के, पूरे महीने गुरु बृहस्पति की पूजा करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। ये आपको करना है। और इसके अतिरिक्त एक आपको दूसरा कार्य जो करना है, ताकि परिवार के बीच में आपका जो है सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, उसके लिए आपको करना है अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से, अर्गला स्तोत्र। और हो सके तो हनुमान चालीसा ये भी जरूर करें, बजरंग बाण कर लें, हनुमान अष्टक कर लें, छोटे छोटे से हैं। तो ये थी वो उपायों के साथ आप कन्या लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल, मंथली राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको, वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग दूसरे भी जो हैं आपसे जो जुड़े हुए हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी पर जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।